Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. दोस्तों एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं एक और कमाल की मूवी के साथ, जिसमें एक बेगुनाह लड़की को जेल में डाल दिया जाता है और वहाँ के जेलर से लेकर कैदियों तक सब उसका नाजायज फायदा उठाते हैं। दोस्तों अगर आप 18 साल से कम उम्र के हैं तो आप ये वीडियो ना देखें। मूवी के शुरू में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो गिटार बजा रही होती है। तभी उसका स्टेप फादर आता है। पहले तो वो उसे पीटता है और बाद में वो उसके साथ जबरदस्ती करता है। एना उससे बचने के लिए उसे धक्का देती है, जिससे वो किसी धारदार चीज से टकराता है और उसका गला कट जाता है, जिससे वो मर जाता है। अब इस एक्सीडेंट के बाद एना को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। अगले दिन उसे कोर्ट में ले जाया जाता है, जहां वो अपने फेवर में बोलती है कि वो बस एक एक्सीडेंट था और वो अपना बचाव कर रही थी, क्योंकि उसका फादर यानी कि रॉबर्ट उसके साथ जबरदस्ती कर रहा था। एना की माँ भी वहाँ कोर्ट में मौजूद थी और वो एना के अगेंस्ट बोलती है। वो बोलती है कि रॉबर्ट एक अच्छा इंसान था और एना जो भी बोल रही है वो सब झूठ है। इसके बाद कोर्ट में एना को 4 साल की सजा सुनाई जाती है और उसे जेल भेज दिया जाता है। उस जेल में कैदी 2 ग्रुप में बटे हुए थे, व्हाइट ग्रुप और प्ले ग्रुप। व्हाइट ग्रुप के लीडर का नाम कोरी था और प्ले ग्रुप के लीडर का नाम जोई था। इस जेल के जेलर का नाम फ्रैंक था और वो सबको इस जेल के रूल समझाकर वहाँ से चला जाता है। जेल में एना को एक लड़की जीनी के साथ रखा जाता है, जो ज्यादा बात नहीं करती है और ज्यादातर अकेले ही रहती है, लेकिन एना को देखते ही वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। अगले दिन जब सभी कैदियों को कंपाउंड में ले जाया जाता है, तभी व्हाइट ग्रुप की लीडर कोरी उसके पास आती है और उसे अपने ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए कहती है, ताकि बाकी कैदी उसे परेशान न करे। पर एना उसे मना कर देती, लेकिन कोरी कहती है कि ऐसा नहीं चलेगा, ये जेल वैसी नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। वो कहती है कि तुम्हें किसी एक ग्रुप को चुनना होगा, वरना वो इस जगह ज्यादा दिन नहीं टिक पाएगी। कोरी के समझाने के बाद भी एना कहती है कि मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए, वो बस अकेली रहना चाहती है। एना के मना करने से बाकी लड़कियां कोरी की तरफ देखने लगती हैं, जिससे कोरी को गुस्सा आता है। उसे लगता है कि एना ने उसकी बात ना मानकर सबके सामने उसकी बेइज्जती की है, जिसके बाद कोरी अपनी टीम की लड़कियों के साथ मिलकर एना को बहुत मारती है। एना जब जिनी के पास आती है तो जिनी उसे हमदर्दी जताने के बहाने यहाँ वहाँ टच करती है, जिससे एना भी कंट्रोल नहीं रख पाती और उसके साथ इंटीमेट होती है। वहीं जोई की नजर भी एना पर थी। एक बार वो उसे अकेला देखकर उसके साथ छेड़खानी करने लगती है और अब एना समझ चुकी थी कि बिना ग्रुप ज्वाइन करे वो यहाँ नहीं रह सकती और वो कोरी के ग्रुप को ज्वाइन कर लेती है। कोरी एना को उससे बदला लेने के लिए उकसाती है। फिर एना जोई से जाके लड़ती है। कोरी ये सब मोबाइल से रिकॉर्ड कर रही थी। ये ड्रामा देख वहाँ पुलिस आ जाती है और एना को नेकेड करके एक रूम में बंद कर देती है, जहाँ बहुत ठंड थी और अंधेरा था। अगले दिन फ्रैंक कहता है कि अगर तुम वहाँ से निकलना चाहती हो तो उसे उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाना होगा। एना उसकी बात मान लेती है और फ्रैंक उसका फायदा उठाता है। इसके बाद एना अपने सेल में आती है तो कोरी उसे ड्रग्स देकर उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाती है। अगले दिन जब जोई एना से बदला लेने आती है तो वहाँ कोरी के ग्रुप की लड़कियां भी आ जाती हैं और दोनों ग्रुप के बीच फाइट हो जाती है। फ्रैंक इसके लिए एना को ही जिम्मेदार मानता है और उसे ब्लैकमेल करके वापस से उसके साथ इंटीमेट होता है। साथ ही वो ये भी कहता है कि अगली बार वो उसे माफ नहीं करेगा। एना वापस आती है और सारा गुस्सा जीनी पर निकालती है, जिससे जीनी डर जाती है और उसे खुद से दूर रहने को कहती है। और इसी बीच गलती से जीनी का होठ कट जाता है और जब गार्ड सारे कैदियों को चेक करने आते हैं तो उन्हें जीनी का कटा हुआ होठ दिख जाता है और वो एना को फिर से फ्रैंक के पास भेज देते हैं। लेकिन इस बार फ्रैंक उसे कुछ नहीं करता, क्योंकि एना उसका मूड खराब कर देती है ये कहके कि वो उसका रेप करता है। एना को भेजने से पहले वो उसे कहता है कि उनके बीच जो भी चल रहा है उसे वो रेप नहीं कर सकती है, और अगर उसे जानना है कि रेप क्या होता है तो वो उसे ऐसी जगह भेज सकता है जहाँ उसे अच्छी तरह से पता चल जाएगा कि रेप क्या होता है। फ्रैंक की बात सुनकर एना गुस्सा हो जाती है और कोरी के पास आकर नशा करने के लिए ड्रग्स मांगती है। कोरी कहती है कि ये सब चीजें अब उसे खुद से खरीदनी होगी, हर बार वो उसकी मदद नहीं करेगी। एना कोरी की बातों को गलत रूप में लेती है और उसे कहती है कि उसे अकेले रहना है और अब वो उन लोगों के साथ नहीं रह सकती। एना की बात सुनकर कोरी बुरा मान जाती है और उसे अपने ग्रुप से निकाल देती है। कोरी के वहाँ से चले जाने के बाद वो उस ग्रुप के पास जाती है जो हर वक्त ड्रग्स के नशे में डूबी रहती है। एना उनके पास जाके कहती है कि उसे भी इंजेक्शन चाहिए, जिसके बाद वो ड्रग्स के नशे में डूब जाती है।
एना को इस हालत में देखकर कोरी को उसकी फिक्र होने लगती है और वो इनके पास जाकर उसे समझाने की कोशिश करती है, पर एना नहीं मानती। इधर दूसरे ग्रुप वाली लड़कियों को पता चल जाता है कि एना अब कोरी से अलग हो चुकी है और इसके बाद वो एना का फायदा उठाती है और उसे बहुत मारती है, जिसके बाद एना और भी ड्रग्स लेने लगती है। एक दिन जब वो ड्रग्स लेने जाती है तब कोरी वहाँ आ जाती है और अपने ग्रुप के साथ मिलकर सभी ड्रग्स लेने वाली लड़कियों को मारती है, जिसके बाद गार्ड्स को आना पड़ता है। गार्ड्स को देख के एना अपना आपा खो देती है और गार्ड को नुकसान पहुंचाकर वो खुद को मारने की कोशिश करती है। ये बात फ्रैंक के पास आती है तो उसे गुस्सा आ जाता है। वो उसे न्यूड करके फिर से उस ठंडे कमरे में बंद कर देता है और वो भी बहुत दिनों के लिए। इससे तंग आकर एना सुसाइड करने की कोशिश करती है, जिसके बाद कई दिनों तक एना को जेल के हॉस्पिटल में रखा जाता है, जहां एना के सामने और भी मरीज थे जो ड्रग्स की वजह से तड़प रही होती हैं। उन्हें देखकर एना को समझ में आ जाता है कि वो ड्रग्स लेकर कितनी बड़ी गलती कर रही थी और इसके बाद एना ड्रग्स छोड़ने का फैसला करती है। एना की माँ उसे जेल में मिलने आती है। उसकी माँ उसे कहती है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई, वो उसे माफ कर दे। उन्हें कोर्ट के सामने झूठ नहीं बोलना चाहिए था, वो अपनी गलती सुधारना चाहती है। अब वो कुछ भी करके एना को जेल से बाहर निकाल कर रहेंगी। अपनी माँ से मिलकर जब एना आती है तो फ्रैंक उसे अपने ऑफिस में बुलाता है और उसे अपनी तबीयत के बारे में पूछता है। एना उसे कहती है कि वो उसके शरीर के साथ जो भी करना चाहे कर सकता है, बदले में वो उसे बाकियों से सिर्फ रखे। एना की बात सुनकर वो उससे कहता है कि ठीक है, वो इसके बारे में सोचेगा। एना के वापस आते ही कोरी को पता चल जाता है कि एना फ्रैंक के साथ मिल चुकी है और इस बात से गुस्सा होकर कोरी एना के फेस को काट देती है, जिसके बाद एना समझ जाती है कि कोई उसकी मदद नहीं करने वाला और वो जेन के पास जाकर उसे अपने साथ हो रहे सारे गलत कामों के बारे में बता देती है। जिसके बाद जेन एना से कहती है कि वो उसकी मदद करेगी। उसकी बहन का पति गवर्नर के लिए काम करता है तो उसे अब फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। जीनी से बात करने के बाद एना के मन में एक उम्मीद जग जाती है कि अब उसे इंसाफ मिलेगा, लेकिन फ्रैंक अपने कमरे में एना और जेन को बात करते हुए देख लेता है और एक कैदी के हाथों जेन को मरवा देता है और फिर दोबारा एना का रेप करता है। जब एना अपने सेल में बैठी हुई थी तब उसे एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है कि जल्दी ही उसकी जेल की सुनवाई होने वाली है। जिसके बाद एना डिसाइड करती है कि जब ऑफिसर्स उसके बेल के टाइम इंस्पेक्शन के लिए आएंगे तो वो फ्रैंक का सच सबके सामने लाएगी और सबूत के लिए वो कोरी के पास जाती है और उससे उसका फोन मांगती है। जब फ्रैंक वापस एना को अपने ऑफिस में बुलाता है तब वो सब कुछ रिकॉर्ड कर लेती है और जब इंस्पेक्शन के लिए ऑफिसर आते हैं तब एना फ्रैंक का वो वीडियो दिखा देती है, जिसके बाद फ्रैंक को अरेस्ट कर लिया जाता है और एना से वो ऑफिसर्स माफी मांगते हैं कि उसे इतना सब कुछ झेलना पड़ा। वो एना की बहादुरी के लिए उसकी बेल को अप्रूव कर देते हैं और यहाँ पर मूवी का एंड हो जाता है।